हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 अंक और 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड टू लेंचो अपोस्ट्रोफी फील्ड आफ्टर द रेन? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस में आस्था थी, उसने क्या किया? तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? किस बात से लेंचो नाराज हो गया था? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं? साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 3 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड मंडेला अपोस्ट्रोफी हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला का जीवन बदल दिया? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे 3 अंक में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट? ऐसी 3 बातों का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य करते हैं और पशु नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम आ टाइगर इन द जू? इस प्रकार से यहाँ पर आ टाइगर इन द जू कविता का मुख्य विषय क्या है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग? डॉक्टर कुत्ते को कैसे ठीक करता है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह की शिक्षा प्राप्ति की संभावनाओं पर क्या प्रतिक्रिया होती है? किस बात से वह वापस अनिल के पास आ जाता है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? द नेकलेस कहानी अंत में क्या मोड़ लेती है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम महत्वपूर्ण एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो कि आपसे 4 अंक में पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SLC। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपसे 4 अंक में पूछी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इस प्रकार से है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर बुक बैंक की एप्लीकेशन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको एक एप्लीकेशन 4 अंक में पूछी जाएगी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक निबंध पूछा जाता है। तो यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपसे 4 अंक में पूछा जाता है। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपसे इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसके कम से कम आपको 4 या 5 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपसे 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। पहले क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चंस का आंसर बी नंबर का ऑप्शन। तो इनको आपको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। पाँचवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद छठवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद सातवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। आठवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। नौवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद 10वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन होगा। 11वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। 12वें क्वेश्चंस का आंसर सी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा। 14वें क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। 15वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर 16वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर 17वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। 18वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर 19वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। 20वें क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन होगा। 21वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा। 22वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। 23वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। 24वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा बी नंबर का होगा। 25वें क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर ए नंबर का होगा। इसके बाद 26वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। 27वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इन सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से आपको 6 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाती है क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से, फिल इन दी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यह आपसे 5 अंक में पूछी जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस प्रकार से, और उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से यह आपसे 5 अंक में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला क्वेश्चंस का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, गैब हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा। चौथे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर हियरिंग हो जाएगा। इसके बाद 5वें क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से होगा, टेकिंग होगा। इसके बाद 6वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा स्वेलिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7वें क्वेश्चंस का आंसर प्लेइंग होगा। तो इनको आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछी जाती है। यहाँ पर यह आपसे 5 अंक में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कुल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर को आपको देना होता है। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी इस प्रकार से वाक्य दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि मेक इंटरगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपसे मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर से आपको क्वेश्चंस करना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर नीचे इन सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर एन आर्टिकल होगा। दूसरे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चंस का आंसर बिकॉज हो जाएगा। चौथे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा अनटिल होगा। 5वें क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा। 6वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सिंस होगा। 7वें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर व्हाइल हो जाएगा।
तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डूएस डायरेक्टेड दिए गए हैं, एनी 5 करने हैं आपको, तो इनको आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ पर इनके आपको आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं इस प्रकार से, यहाँ पर नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर डूएस डायरेक्टेड दिए गए हैं, नीचे इनके आंसर भी आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।